पाकिस्तान की हालत यह है कि एक हाथ में कशकोल हो और दूसरे हाथ में एटमी हथियार। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मैं नहीं बोल रहा, यह पाकिस्तान के फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के भाई भी हैं। एक हाथ में कशकोल हो, दूसरे में एटमी हथियार। अब एक कशकोल क्या होता है? कशकोल वो होता है कटोरा जो कि फकीर अपने भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ड्स मैंने नहीं बोले, ये शहबाज शरीफ के वर्ड्स है। उन्होंने खुद बोला कि हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार में हमारे वो हो कटोरा हो, दूसरे के हाथ में हमारे एटमी हथियार हो और हम भीख मांगते फिर रहे हो चारों ओर। ये बात उन्होंने आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यानी कि नेशनल असेंबली में बोली। ये भी बोला कि आवाम की जेब खाली है और ये जो मिनी बजट आया है ये जाली है। तो इसके ये पूरा का पूरा सिलसिला एक ऐसे टाइम पे हुआ जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वाकई में यूरोप के टूर पे हैं, शाह महमूद कुरैशी, और वहां पे रोमानिया में जाकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स मांगी। ये भी बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट्स दो। ये भी बोला कि हम इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, वो भी गाया उन्होंने, राग गाया। लेकिन मतलब मांगने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, मांगते रहे। उसके बाद वो स्पेन गए, वहां पे भी जाके उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, आप आइए। अब रोमानिया और स्पेन कब से इन्वेस्टर्स होने लगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, मान रहे हैं, तो ये भी मतलब हालत ये आ गई है कि रोमानिया और स्पेन से भी मांगने की नौबत आ गई है। जो दो कंट्रीज खुद ही दुनिया से मांग रहे हैं, उनसे मांगने पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिप और ये स्टेटमेंट, ये दो चीजें एक ऐसे टाइम पे आई जब यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसके जो एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जो से ग्रीस से आते हैं, उनका नाम है इमैनुअल फ्रैंकोस। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ को, जिनका नाम है जोसेफ बोरेल। जोसेफ बोरेल को उन्होंने लिखा है कि डेली, मतलब एवरी डे, द लाइफ ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इन पाकिस्तान हैज बीन डिग्रेडिंग एंड डेंजरस। इंटरेस्टिंग चीज एक एनालिसिस है और एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आए रोज कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहां पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है, वहां पे जेनोसाइड के बारे में होती है। मेरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इसको वाकई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है, इसका क्या इंपैक्ट होता है? क्या इमरान खान जो है जब वो एक बात करते हैं तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? मिसाल के तौर पे कई लोग कहते हैं जी कि वो इमरान खान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो जुबान इस्तेमाल करता है, वो जुबान प्राइम मिनिस्टर की जुबान नहीं है, वो एक ऑपोजिशन लीडर की जुबान है, वो फलानी है, वो डमकानी है। इमरान खान बार बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है, वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डजंट पे अटेंशन टू दिस? व्हाई नरेंद्र मोदी डजंट पे अटेंशन टू दिस? And why international community does not pay attention to this? This is a question. और अगर इमरान खान इस तरह बोलते रहेंगे तो क्या दुनिया इसको ध्यान देगी? ये भी तो एक सवाल है ना। या इमरान खान वाकई ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और बड़ा फील करते हैं शायद कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हमें उसके बारे में बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क, किसी मुल्क के अंदर भी 50 किस्म की चीजें जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी शख्स रहे हैं, उनका नाम था मोहसिन बेग। वो एक सहाफी हैं, उनके मीडिया हाउसेज हैं इस्लामाबाद में, बड़ा वेल ऑफ बंदे हैं। वो इमरान खान के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन आजकल इमरान खान से काफी दूर है वो। और
वो बेसिकली इसलिए दूर हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान मॉरली ठीक नहीं है, वो अपने दोस्तों का मिसयूज करते हैं, बहुत सारी वो वजूहात बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसा इकट्ठा करके मैंने इमरान खान को दिया ताकि बाकी जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज है उनका असर व सुख तोड़ा जा सके। मैं कहता मैंने इनके लिए बंदे तोड़े, ये किया वो किया, जो भी वो कहता मैं कर सकता था। वो अगले दिन कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक ब्रिटिश कंपनी, पीआर कंपनी रखी हुई है, जो इमरान खान साहब को ये कहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मजहबी ट्वीट्स किया करो, मजहबी इश्यूज के ऊपर ट्वीट किया करो, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एक क्लाउड है, जो एक ग्रुप है, वो ये समझता है कि हमारा वजीर आजम जितना ज्यादा मजहबी होगा वो लोग उसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। अब ये क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब जो है वो तो ठीक है मजहबी हो गए, और अगर उनके मजहबी होने से क्या होगा? वो समझते हैं कि क्या वो वोट लेने के लिए मजहबी हो रहे हैं? वैसे तो वो कहते थे कि मैं मजहबी जो है वो नहीं होना चाहता, और वो जो लोग मजहब के नाम पे सियासत करते थे उनको भी वो बुरा भला कहते थे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी रखी हुई है जिसका काम यह है कि वो इस तरह का इमरान खान से काम कराएं। अच्छा, इस बात का मुझे थोड़ा सा पता है, मैंने खुद भी पर्सनली एक जो जगह पे देखा कि बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो हुकूमती लोग होते हैं, वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो ट्वीट किया करें मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, जिससे ये होगा क्योंकि इमरान खान की जो ट्वीट है उसकी वो नेशनल रेलिवेंस बनती है, मीडिया के ऊपर आता है, इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स पिक करती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वो सारे पिक करते हैं। तो या तो उन्हें गुलामी दी जा सकती है या उनको खत्म किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। पाकिस्तान ने इस पे क्या कोई जवाब क्या देगा? पाकिस्तान अभी तक तो कुछ पाकिस्तान ने बोला नहीं है, लेकिन ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट में बोला जा रहा है हम तो अपने मजहबी कार्ड को खेलते रहेंगे और माइनॉरिटीज के ऊपर करते रहेंगे अटैक्स और हमले। इन्हीं मेंबर ने, यही ग्रीस वाले मेंबर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि द रीजन इज दैट एन एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी इवन इफ नॉट प्रूवन इन कोर्ट आर्म्स द एक्सट्रीमिस्ट टू रेंडर इस्लामिक जस्टिस। मतलब कि उनके ऊपर जिस पे भी वो एलिगेशन लगा है ब्लास्फेमी लॉ के तहत, उसके ऊपर वो अगर प्रूव नहीं होता फिर भी इस्लामिस्ट अपने इस्लामिक जस्टिस उसको दे देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं। ये बातें जो कि अब तक पाकिस्तान के अंदर उठ रही थी कुछ कुछ, और लार्जर कंटेक्स्ट में इंडिया बोल रहा था, यूएन में बोली जा रही थी, इंडिया बोल रहा था, अब पूरी दुनिया बोलनी शुरू हो चुकी है। यानी कि ग्रीस और यूरोपियन यूनियन के दूसरे पार्टनर्स, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम बनाए जिसमें ये चीजें सॉल्व की जा सके, या हम पाकिस्तान के साथ इसे उठाएं। उन्होंने ये भी बोला कि इसको उठाना बहुत जरूरी है वरना माइनॉरिटीज खतरे में। इनफैक्ट इसी से पहले, इनकी इस लेटर से पहले, कुछ टाइम पहले ही सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स जो यूरोपियन यूनियन की है, उन्होंने भी बोला था कि वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज के खिलाफ बढ़ता जा रहा है 2001 से।